नमस्ते दोस्तों। मैं आज जो कोलकाता में घटना घटी है उसके बारे में बोलने आया हूँ। कोलकाता में ये मोइमिता देवनाथ जी हैं। उनके साथ जो गैंग रेप हुआ है, जो घटना घटी है, दुर्दांत घटना घटी है, उनके दुख को तो कोई कम नहीं कर सकता। उनका गैंग रेप करके हत्या भी कर दिया गया है। और इस हत्या कर दिया गया, और वो भी बाहर नहीं किया गया, हॉस्पिटल में कर दिया गया। मान लीजिए इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या है, और उसके बिहार पे निकालिएगा तो डॉक्टरों की संख्या ओनली 13 लाख है। और भारत जैसा इतना लोकतांत्रिक देश में क्या हम 13 लाख डॉक्टरों की रक्षा नहीं कर सकते हैं? इतनी कम डॉक्टर है। कोई माँ बाप क्यों चाहेगा अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना जब उनकी बेटियां हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है? ये देवनाथ जी जो थी, वो एमडी कर रही थी अपने कॉलेज में। और एमडी के दौरान वो क्या बोलते हैं, मतलब ट्रेनिंग में थी। वो ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ। वो 12 बजे जूनियर डॉक्टरों के साथ भोजन किया, उसके बाद वो 2 बजे सेमिनार हॉल में गई। 8-9 अगस्त की रात की बात है। और वो जब सेमिनार हॉल में गई तो अब सुबह देखा जाता है, जब हम लोग सब सो रहे थे तो उस रात देखा जाता है कि उनकी गैंग रेप करके हत्या कर दी गई। अब ये देखिए, हमारी जो बंगाल के सीएम है, जो वो पद यात्रा निकाली है आज। आज ही पद यात्रा निकाली है। वो खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो खुद होम मिनिस्टर हैं, वो खुद सीएम है। अब किसके खिलाफ वो पद यात्रा निकाली है, वो समझ से परे है। 8-9 अगस्त की रात में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ 8-9 अगस्त की रात में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई। रेप के बाद ही दरिंदे ने डॉक्टर की हत्या भी कर दी थी। डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन विभाग में एमडी थी। द्वितीय वर्ष की छात्रा थी जो ट्रेनिंग ले रही थी अपने दोस्त। 12 बजे रात में, जैसा मैंने कहा, 12 बजे रात उन्होंने क्या बोलते हैं, डिनर किया दोस्तों के साथ। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, जब उनके पिता हॉस्पिटल गए तो पुलिस के द्वारा और कह दिया गया कि उनकी बेटी की गैंग रेप और हत्या नहीं हुई, बल्कि उसने सुसाइड किया है। और और उस जब उसके घर के पड़ोसी वाले, देवनाथ जी के घर के पड़ोसी वाले जब गए तो देखते हैं कि उनके शरीर पे ना कपड़ा था, ना कपड़ा था। बहुत दुर्दांत स्टोरी है दोस्तों। ये पदयात्रा देख सकते हैं आप। अब मैं बताता हूँ, जो आरजी आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन 5 घंटे के अंदर जो संदीप घोष थे, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनको कोलकाता मेडिकल, दूसरे मतलब और अच्छे मेडिकल कॉलेज में उनको तुरंत प्रिंसिपल बना दिया गया। उनके साथ पूछताछ नहीं हुई। अब ये केस सीबीआई के अंतर्गत जा चुकी है। अब हम लोगों का यही मांग है कि जो संजय राय, जो भी अपराधी है इस गैंग रेप में शामिल है, उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। और सजा के साथ एक पैमाना पे देश में पेश होना चाहिए कि कैसे हम इन रेपिस्टों को ऐसी सजा दें कि देश में कभी कोई रेप करने के बारे में सोचे भी नहीं। अब बताइए, कोई भी माँ बाप क्या चाहता है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल पहुंच गई है तो वो सुरक्षित है। वो सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित होती नहीं है दोस्तों। सुरक्षित कैसी रहेगी जब ऐसे ऐसे दरिंदे उस हॉस्पिटल में थे? और अब हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उस दरिंदे को ऐसी सजा मिले। ये निर्भया पार्ट 2 है दोस्तों। इस उस अपराधी को ऐसी सजा मिले कि फिर ऐसा अपराध करने के लिए कोई सोच ना सके। हम बड़े बड़े क्या बोलते हैं, पैमाने की बात करते हैं, बड़े बड़े इंडेक्स की बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत रेप कैपिटल बनते जा रहा है। लेकिन इस पे हमें सोचना चाहिए। हम बैड टच और गुड टच बेटियों को सिखाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि समाज के तौर पर माता पिता बेटियों को बैड और गुड टच ना सिखाए, बल्कि बेटों को भी बैड टच गुड टच सिखाए, ताकि इस तरह की हरकत पुनः दोबारा ना हो। हम समाज के तौर पे यही कर सकते हैं कि बेटियों को सम्मान दें। आज लड़की वैसे भी मेडिकल कॉलेज में जाना नहीं चाहती है। 5 साल मेडिकल कॉलेज में रहती है वो लोग, 5 साल एमबीबीएस, फिर पीजी में इतना समय लगता है। एक डॉक्टर को बनने में 10 साल 12 साल समय लगता है। इतना सरकार का पैसा खर्च होता है, फिर भी अगर उनके साथ हत्या हो जाता है। वो आज अगर मौमिता देवनाथ जी रहती तो कितनों का इलाज करती और कितने लोगों को बचाती है। लेकिन दोस्तों, आज वो खुद नहीं रहे।
हम एक सत्यनिष्ठ समाज होने के नाते सरकार से मांग करते हैं कि इनको इनको इनके साथ जो दुर्दांत घटना हुआ है वो कभी और किसी मेडिकल स्टूडेंट के साथ ना हो और किसी लड़की के साथ ना हो। इस पे सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए। आज ही हेल्थ मिनिस्ट्री से आज हेल्थ मिनिस्ट्री से एक गाइडलाइन आया है कि अगर मेडिकल कॉलेज में कोई भी महिला के साथ दुर्दांत घटना होगा तो 6 घंटे के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट को 6 घंटे के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट को एफआईआर कराना पड़ेगा थाने में। लेकिन क्या ऐसा एफआईआर हो पा रहा है? ऐसा हो पा रहा है? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इतिहास बहुत खराब है। 2001 में भी इस पे काला धब्बा लग चुका है। लड़कियों के मामले में ये सेफ नहीं था, फिर भी सरकार कैसे उस मेडिकल कॉलेज को चलने दे रही थी, कैसे आगे बढ़ने दे। 2001 में भी घटना घट चुका है, 2003 में भी वहां घटना घट चुका है। आप इसके इतिहास को जाके देख सकते हैं। बस इतना ही हमारी मांग है कि इस बेटी को, इस बहन को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और कोई दूसरी बहन के साथ ऐसा ना हो। यही सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। कर